मित्रों, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको OBS स्टूडियो सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सरल भाषा में बताऊंगा। इसके वो फीचर्स जो OBS यूज करने वालों को आने ही चाहिए, नहीं तो वो कंफ्यूज होते रहते हैं और इस बहुत काम के प्रोग्राम को मास्टर नहीं कर पाते। अगर आपने OBS पहले कभी यूज़ नहीं किया है या किया है लेकिन आप इसके फीचर्स आदि के बारे में कंफ्यूज होते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर लगे कि यह तेज चल रहा है तो धीमा करके देखिए, दोबारा देखिए और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो नीचे कमेंट करके हल पूछ लीजिए। OBS पर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें OBS चलाकर उसके बारे में छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। इसे देखेंगे तो आपकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। आज की वीडियो में पहले बताता हूँ कि OBS स्टूडियो है क्या और किस काम आता है, और फिर इसे डाउनलोड करके सेटअप करना। उसके बाद इसका इंटरफेस यानी यह दिखता कैसा है और इसके बटन क्या काम करते हैं, इस पे बात करेंगे। और अंत में इसके वो फीचर्स और कुछ टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप इस गजब के सॉफ्टवेयर को तुरंत यूज़ में लाना शुरू कर सकते हैं। OBS एक बिल्कुल फ्री और टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे एलिमेंट्स को लेकर वीडियो बनाने का काम करता है। इस वीडियो को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या सीधे यहीं से YouTube, Facebook जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। कुछ उदाहरण देखिए कि लोग किन किन कामों में OBS का उपयोग करते हैं। कई लोग स्लाइड्स, इमेजेस और इस तरह के और एलिमेंट्स से ट्यूटोरियल बनाते हैं, चेहरा दिखाकर या बिना चेहरा दिखाए, और इन्हें रिकॉर्ड करके ऑनलाइन क्लासेस में इनका यूज़ भी करते हैं। कई लोग इस तरह के वीडियोस से YouTube में पूरा चैनल चलाते हैं। ऐसे चैनल चल निकले तो इनसे खूब पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे वीडियोज़ को सोशल मीडिया में लाइव स्ट्रीम करते हैं, जैसे कि Facebook लाइव। कई यूट्यूबर OBS की मदद से लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो पॉडकास्ट करते हैं जिनमें वो किसी गेस्ट या एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो गेम्स के शौकीन होते हैं वो 3D गेम्स की रिकॉर्डिंग OBS से करके उन्हें गेम्स के ग्रुप्स या अपने चैनल में डालते रहते हैं। कुछ लोग स्काइप, जूम और मीट जैसी ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग करते हैं, जिसमें वो OBS की मदद से दूसरों को अपने फेस के अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी दिखा पाते हैं, जैसे कि कोई फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, कोई वेबसाइट, डिज़ाइन वगैरह वगैरह। अगर अब तक आपने OBS स्टूडियो डाउनलोड नहीं किया है तो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिए। इसका नाम है obsproject.com। इसी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। इसे इंस्टॉल करते समय अगर कोई पॉपअप आए या कोई परमिशन मांगे तो दे दीजिए। OBS खोलने पर अगर स्क्रीन पर कोई पॉपअप आता है तो उसे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। जो पहली स्क्रीन होगी वो इस तरह दिखेगी। OBS पर बिना अटके काम करने के लिए इस स्टेज से ही हर चीज़ को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो बड़ा डार्क एरिया है ये कैनवस कहलाता है। जो काम आप OBS में करते हैं वो सब यहाँ पर दिखता है। आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें पहले से ही कुछ चीज़ें डाल रखी हैं। ये देखिए टेक्स्ट, इसके नीचे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रखी है, यानी जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में आ रहा है वो सब यहाँ पर दिख रहा है। इसे OBS में डिस्प्ले कैप्चर कहते हैं। इसकी साइड में एक पिक्चर है। यहाँ पर ब्राउज़र में एक वेबसाइट दिख रही है जो मैंने अपने कंप्यूटर में खोल रखी है। इन सब के पीछे गुलाबी रंग का बैकग्राउंड है। ये सब मिलाकर हुआ एक सीन यानी जो सब कैनवस में दिख रहा है। हाँ, अगर आपने इसमें से कुछ जानबूझकर छिपाया हो तो बात अलग है। इस सीन में जो भी एलिमेंट होते हैं उसे OBS में कहते हैं सोर्स, यानी इस सीन में 5 सोर्स हैं: टेक्स्ट, इमेज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ब्राउज़र और बैकग्राउंड का चौकोर। कैनवस के नीचे की जगह में जो टूल्स हैं उनसे सीन, सोर्स और फाइनल वीडियो ये सब कंट्रोल होता है। हमको OBS में सबसे पहले एक सीन क्रिएट करनी होती है और फिर उसमें सोर्सेज डालने होते हैं। सीन क्रिएट करने के लिए यहाँ धन के निशान को दबाना है। OBS हर नई सीन को सीन 1, सीन 2 ऐसे नाम दे देता है। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का नाम दे दें। देखिए सोर्सेज किस तरह सीन में डालने होते हैं। इसके लिए ये दूसरी विंडो है। इसमें भी धन के निशान को दबाना है। जब आप ये करते हैं तो एक लिस्ट आ जाती है जिसमें इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो आदि को सीन में जोड़ने का ऑप्शन होता है। कैनवस में ये सोर्स एक के ऊपर एक लगते रहते हैं। क्योंकि सोर्स OBS की जान है, इसलिए इनके बारे में आगे चलकर थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। जब आप किसी सीन या सोर्स को राइट क्लिक करते हैं तो उससे जुड़े अन्य ढेरों ऑप्शन सामने आ जाते हैं। जब आपको OBS के बेसिक फीचर्स ठीक से आ जाएं, उसके बाद इन्हें सीखिएगा। ये जो तीसरी विंडो है ये ऑडियो यानी साउंड को कंट्रोल करने के लिए है। इसे ऑडियो मिक्सर कहते हैं। जब आप OBS चलाते हैं तो यहाँ स्लाइडर चलता रहता है। ये इसलिए होता है कि OBS आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के माइक को पकड़ लेता है। ऑडियो सोर्स को जोड़ते तो आप सोर्स वाली विंडो से हैं, लेकिन यहाँ से आप उस वीडियो के ऊपर कई काम कर सकते हैं।
जैसे कि किसी सोर्स का वॉल्यूम बढ़ाना है, घटाना है, उसको म्यूट करना है और भी बहुत कुछ। इसकी अगली विंडो है सीन ट्रांजिशन की। ये थोड़ा एडवांस टूल है, लेकिन इसके बेसिक जान लीजिए। जब आप एक से अधिक सीन बना लेते हैं और उनके बीच में कोई ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो ये टूल काम आता है, विशेषकर जब आप लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपने एक पॉडकास्ट लाइव करना है जिसमें आपके और गेस्ट के बीच में बात होनी है। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले तक लोगों को एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें उस पॉडकास्ट के बारे में बताया होगा। ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इसमें पहले सब्जेक्ट है, फिर पॉडकास्टर और गेस्ट के नाम और फोटो, उसके बाद पॉडकास्ट का समय। तो OBS में इसके लिए 2 सीन बनानी होंगी। पहली में ये वाला अनाउंसमेंट होगा और दूसरा एक्चुअल पॉडकास्ट होगा जिसमें 2 लोग बात कर रहे होंगे। इन 2 सीन्स के बीच में ट्रांजिशन लगाने के लिए इधर काम करेंगे। अब इस विंडो को देखते हैं। यहाँ से सारा काम कंट्रोल होता है। आपका वीडियो क्या बनेगा ये तो सीन और सोर्स विंडोज़ ने तय कर लिया। ऑडियो किस तरह होगा ये ऑडियो मिक्सर विंडो ने। अब आप OBS में जो काम कर रहे हैं उसे शुरू कब करना है, कैसे करना है, स्टॉप करना है, उसका यूज़ कैसे होना है, ये सब इस विंडो से मैनेज होता है। इसके जो पहले के 4 बटन हैं, इन पर क्लिक करके आप अपने फाइनल वीडियो में कोई एक काम शुरू करते हैं, जैसे सीन को रिकॉर्ड करते हैं और अंत में इसे ही दबाकर उसे बंद कर देते हैं। जब ये काम हो रहा होता है तो नीचे स्टेटस बार में इसके बारे में नोटिफिकेशन दिखता रहता है। इसमें पहला ऑप्शन है वीडियो को स्ट्रीम करने का, यानी लाइव ब्रॉडकास्ट करने का। यहाँ से आप YouTube या Facebook लाइव कर सकते हैं। इसके नीचे है रिकॉर्डिंग का बटन, यानी आप सीन चालू कर दें और इसे दबा दें तो आपका वीडियो रिकॉर्ड होने लगेगा। ये रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फोल्डर के अंदर जमा हो जाती हैं। इसे आप कंप्यूटर के फाइल एक्सप्लोरर में जाकर या यहाँ फाइल मेन्यू में जाकर भी देख सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर पुराना हो या इसके स्पेक्स कमज़ोर हों तो ये हैंग कर सकता है। इसके नीचे का ऑप्शन है वर्चुअल कैमरा का। इसमें होता यह है कि जो भी OBS स्टूडियो की सीन में चल रहा होता है उसे आप एक कैमरे की तरह किसी अन्य ऐप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप Zoom में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या ऑफिस की या घर की वीडियो कॉल कर रहे हैं। साधारणतः हम ऐसे में अपने लैपटॉप का कैमरा या वेबकैम यूज़ करते हैं और अन्य लोगों को हमारा चेहरा दिखता है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप अपने कंप्यूटर से लोगों को कुछ और भी दिखाएं, जैसे कि कोई इमेज, डॉक्यूमेंट, तो आपको उन चीज़ों को OBS की सीन में ले आना है और इधर स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, इस पर क्लिक करना है। अब आपकी उस ऐप पर जिससे आप वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां कैमरे दिखाए जाते हैं, वहां वेबकैम के साथ OBS वर्चुअल कैमरा भी दिखने लगता है। वहां पर आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो वेबकैम के बदले जो OBS की सीन में होगा वो लोगों को दिखने लगेगा। इसके बाद आता है स्टूडियो मोड। जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड या लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो कई बार आपको सीन बार बार बदलनी होती है या जो दिख रहा है उसे बदलना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चुपचाप पर्दे के पीछे अपना काम करते रहें और जब सही क्षण आए तो वो चीज़ देखने वालों के सामने कर दें। ये स्टूडियो मोड इस काम के लिए है। इसमें 2 स्क्रीन दिखती हैं। बाईं वाली स्क्रीन कैनवस है, यहाँ वो सब दिखता है जो आप पर्दे के पीछे कर रहे हैं। दाहिनी वाली स्क्रीन वो है जो लोगों को दिख रही है या रिकॉर्ड हो रही है। जो मैंने पहले पॉडकास्ट का उदाहरण दिया था उसे फिर देखते हैं। मान लीजिए कि आपने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है। ये जो दाहिनी विंडो है वो बता रही है कि अभी पॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है। लोगों को अभी यही दिख रहा है। बाईं ओर इस तरह का सेटअप है। इसमें अभी पॉडकास्टर तो आ गए हैं लेकिन गेस्ट नहीं आए हैं। जैसे ही गेस्ट आ जाएंगे और दोनों तैयार हो जाएंगे बात करने के लिए, इधर ट्रांजिशन पर क्लिक कर देंगे तो ये जो बातें हैं, ये वाला सीन राइट वाली स्क्रीन पर आ जाएगा और लोगों को भी ये लोग बात करते हुए दिखेंगे। अंत में इस लिस्ट में जो आइटम है वो है सेटिंग्स। इसे क्लिक करने पर आपको अलग अलग टूल्स से जुड़ी दर्जनों सेटिंग्स मिल जाती हैं। इनको तब चेंज कीजिए जब आप OBS की बेसिक बातें ठीक से समझ लें। अब सोर्सेज पर थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। जैसा पहले बताया, जो भी सोर्स आप सीन में लगाते हैं वो सोर्स विंडो में एक के बाद एक ऊपर की लेयर में दिखते रहते हैं। ध्यान रखें कि ऊपर वाला सोर्स अगर बहुत बड़ा हुआ तो वो नीचे वाले सोर्स को छिपा देता है। इस विंडो के 2 बटन काफ़ी काम आते हैं। एक तो किसी भी सोर्स को ऊपर नीचे करने के ये बटन, वैसे सोर्सेज को ड्रैग करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बटन है ये आँख का। इससे आप किसी सोर्स को छिपा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई सोर्स सीन में रखना तो है लेकिन उसे फाइनल वीडियो में हमेशा के लिए या थोड़ी देर के लिए छिपाना है, तो इस आँख के आइकॉन को दबाकर अनक्लिक कर दीजिए। सोर्स 2 तरह के होते हैं। एक जो पर्दे पर नहीं दिखते, ये ऑडियो सोर्स होते हैं।
जो दिखते हैं उनमें आते हैं इमेज, ब्राउज़र, स्क्रीन, वीडियो, टेक्स्ट आदि। किसी भी दिखने वाले सोर्स को कैनवास में बहुत सरलता से छोटा बड़ा कर सकते हैं या उसकी जगह बदल सकते हैं। जब आप नीचे सोर्स में किसी भी दिखने वाले सोर्स पर क्लिक करते हैं तो कैनवास में उसके चारों ओर एक चौकोर बन जाता है, जिसे प्लेस होल्डर कहते हैं। इस उदाहरण में इमेज के चारों ओर एक लाल रंग का चौकोर नजर आ रहा है। इसके बीच में कहीं क्लिक करके इसे ड्रैग करें तो ये सोर्स उधर खिसक जाता है। अगर प्लेस होल्डर की साइड या कोनों में जो ये बिंदु बने हैं इनको ड्रैग करें तो सोर्स छोटा या बड़ा हो जाता है। अगर आपको किसी सोर्स को क्रॉप करना है, यानी उसकी साइड से काटकर छोटा करना है, तो कीबोर्ड में ऑल्ट की को दबाए रखिए और इन बिंदुओं को अंदर को ड्रैग कीजिए। ये ध्यान रखिए कि जितना बड़ा कैनवस एरिया है, अगर किसी सोर्स को आपने उसके बाहर ड्रैग कर दिया तो वो हिस्सा सीन में नहीं दिखेगा। जैसे कि इस इमेज का बायां हिस्सा इस एरिया से बाहर हो गया। अब आप पूछेंगे कि इस कैनवस या प्रीव्यू एरिया का साइज क्या होता है। अगर आपने इसकी सेटिंग खुद चेंज नहीं की है तो ये फुल HD साइज का होता है, यानी 1920 पिक्सल चौड़ा और 1080 पिक्सल ऊंचा। आपको अगर इसे छोटा रखना है या इसकी चौड़ाई और लंबाई के अनुपात को बदलना है तो सेटिंग्स में जाकर वीडियोस पर क्लिक करिए। पहली रीडिंग कैनवस की है और दूसरी आउटपुट की, यानी जो फाइनल वीडियो रिकॉर्ड या लाइव स्ट्रीम होगा। आप यहाँ से उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन अभी इसे न छेड़ें तो बेहतर। सीन में नया सोर्स लगाने के लिए इधर धन के निशान पर क्लिक करेंगे तो एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इनमें से जो शुरू से समझने जरूरी हैं उनके बारे में बताता हूँ। जो भी सोर्स आप ऐड करें उसके बाद जो पॉपअप आता है उसमें ओके कर दें, और फिर जो प्रॉपर्टीज़ विंडो खुलती है उसमें या तो कुछ चेंज ना करें या एक दो चेंज करें, बस जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ। जब कोई सोर्स ऐड कर रहे हैं और अगर आपके कंप्यूटर में उस तरह के कई सोर्स हैं तो OBS की प्रॉपर्टीज में उन सबकी लिस्ट मिल जाती है और उनमें से आप मनचाहा सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर विंडोज़ कैप्चर को सिलेक्ट किया तो जितनी भी विंडोज़ खुली हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में 2 माइक लगे हैं और वो दोनों यहाँ पर लिस्ट होंगे तो जो आपको चाहिए उसे आप चुन लेंगे। बाद में किसी सोर्स की प्रॉपर्टीज़ को बदलना हो तो उस सोर्स को सोर्स विंडो में क्लिक करेंगे और फिर इधर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर लेंगे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर के 3 सोर्स हैं ऑडियो या साउंड को लेकर। जो टॉप में दिख रहा है वो है एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी एप्लीकेशन यानी ऐप में ऑडियो चलाना होता है, जैसे कि आप किसी गेम का साउंड अपने वीडियो में डालना चाहते हैं, यानी जब आप कोई गेम चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसका साउंड भी आए। अगला है ऑडियो इनपुट कैप्चर। इसे तब ऐड करिए जब आपको अपने माइक का या किसी कैमरा के साथ जुड़ा हुआ जो माइक है उसका ऑडियो जोड़ना है। ऑडियो आउटपुट कैप्चर से कंप्यूटर में जो भी आवाज़ पैदा हो रही हो, चाहे स्पीकर में या हेडफोन में, उसे जोड़ सकते हैं। आपके कंप्यूटर में जो स्पीकर और हेडफोन लगे होंगे उन सब की लिस्ट आपको इस सोर्स की प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएगी। अगर कोई म्यूज़िक या ऑडियो फाइल को आपने खोलना है तो नीचे मीडिया सोर्स से उसे सीन में ले आएँ। जैसा पहले बताया, चाहे जो भी ऑडियो सोर्स हो उसे ऑडियो मिक्सर विंडो में जाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो ब्राउज़र सोर्स है इससे आप किसी वेबसाइट को अपनी सीन में ला सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको उस वेबसाइट का URL यानी एड्रेस देना है। ध्यान रहे कि ब्राउज़र ओपन होना चाहिए, तभी वो OBS की सीन में आएगा। कलर सोर्स से आप सीन में किसी भी रंग का चौकोर लगा सकते हैं। जब आप किसी चौकोर को पूरी सीन के साइज का बना देंगे तो वो वीडियो का बैकग्राउंड बन जाएगा। डिस्प्ले कैप्चर और नीचे जो ये विंडो कैप्चर है इनमें अंतर समझिए। डिस्प्ले कैप्चर को ऐड करने पर जो भी स्क्रीन में चल रहा होता है वो दिख जाता है और इसमें एक के अंदर एक विंडो दिखती हैं। इससे घबराइए नहीं, जब सीन को रिकॉर्ड या लाइव स्ट्रीम करेंगे तो एक ही स्क्रीन दिखेगी। विंडो कैप्चर से केवल एक विंडो को ऐड करते हैं, बशर्ते वो खुली हुई हो। जैसे कि अगर आपने MS वर्ड या PDF रीडर या कोई और ऐप खोली है और जब आप विंडो कैप्चर ऐड करेंगे तो वो सारी लिस्ट में आ जाएंगी और उनमें से जो आपको चाहिए उसे आप क्लिक करेंगे तो वो सीन में आ जाएगी। एक सीन में आप एक ही तरह के कई सोर्सेज को ऐड कर सकते हैं डिस्प्ले कैप्चर को छोड़कर। गेम कैप्चर से आप कोई भी गेम, चाहे वो मॉडर्न 3D गेम हो, उसे चलाकर सीन में जोड़ सकते हैं। इमेज से आप किसी भी इमेज को सीन में डाल सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज विंडो में जाकर उस इमेज को खोल लेना है। इमेज स्लाइड शो से आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा स्लाइड शो बना सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज में या तो एक एक करके इमेज यहाँ लानी है या किसी फोल्डर को चुन लेना है जिसमें आपने स्लाइड शो के लिए जो इमेजेस आप यूज़ करेंगे उनको पहले से एक साथ इकट्ठा करके रखा है।
मीडिया सोर्स किसी ऑडियो या वीडियो को सीन में लाने के लिए है। इमेज की तरह ही प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाकर आपको उस फाइल को खोलना है। ये टेक्स्ट सोर्स होता है सीन में टेक्स्ट लिखने के लिए। इसकी प्रॉपर्टीज विंडो में आप टेक्स्ट लिखकर उसका साइज, कलर आदि बदल सकते हैं। वीडियो कैप्चर सोर्स, ये शायद OBS का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। इससे आप अपने कैमरा या वेब कैम को सीधे सीन में लगा सकते हैं। मैं आपको OBS की सेटिंग्स को छेड़ने को नहीं कहूँगा जब तक कि आपको इसके बेसिक कंसेप्ट ठीक से समझ न आ जाएं। एक सेटिंग है कि फाइनल वीडियो किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाए। OBS में इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है MKV। इसे MP4 या MOV जैसे फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन वहीं पर आ जाता है, लेकिन ऐसा मत करिए। अगर आपको इसे MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो इसको MKV में रिकॉर्ड करिए, फिर इधर फाइल और फिर रिमक्स रिकॉर्डिंग्स में जाकर फाइल को कन्वर्ट कर लीजिए। थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपको अपना वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट करना होता है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। YouTube और Facebook ऐसे दो बहुत प्रचलित प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। YouTube पर इसे कैसे करना है मैं इसे दिखाता हूं। इसे सेटअप करना सरल है, लेकिन शुरू में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। मोटे तौर पर आपको केवल दो चीज़ें करनी है। एक तो OBS को YouTube से जोड़ना है, दूसरा OBS में सीन क्रिएट करना है। इसके बाद तो बस इधर स्ट्रीम वाले बटन को दबा देना है। OBS को YouTube से जोड़ने के लिए सेटिंग्स खोलकर स्ट्रीम पर क्लिक करके YouTube को चुन लेना है। इसके बाद YouTube अकाउंट को कनेक्ट करना है। इसके दो तरीके हैं, जिनमें से आपको प्रैक्टिस करने पर जो बेहतर लगे वो चुनना है। अगर पहला ऑप्शन चुना तो आपके ब्राउज़र में YouTube अकाउंट दिखने लगेंगे, जिनमें से वो चैनल चुन लेना है जिसमें आपको लाइव करना है। अगर आप नीचे वाला ऑप्शन चुनते हैं तो ब्राउज़र में YouTube स्टूडियो खोलिए, उसमें क्रिएट दबाइए और फिर लाइव को क्लिक करिए। उसके बाद की स्क्रीन पर कैमरा के बदले स्ट्रीम चुन लीजिए। इसके नीचे जो की लिखी हुई आएगी उस पर कॉपी करके आपको OBS में इस जगह में उसे पेस्ट कर देना है। अब सीन तैयार करके रखिए। अगर ट्रांजिशंस लगाने हैं तो स्टूडियो मोड का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद। जब लाइव स्ट्रीम करने में थोड़ा सा ही समय बाकी हो तो यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देना होता है। अब OBS YouTube को स्ट्रीम भेजने लगता है। इसके तुरंत बाद YouTube स्टूडियो में जाकर गो लाइव को क्लिक करना है। अब लोगों को स्ट्रीम दिखने शुरू हो जाएगी। इसे आप यहीं पर यानी स्टॉप स्ट्रीमिंग पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग शुरू करने के बाद नीचे स्टार्ट रिकॉर्डिंग को क्लिक कर देंगे तो लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड भी होती रहेगी। स्ट्रीमिंग ठीक से हो इसके लिए कंप्यूटर के स्पेक्स ठीक ठाक होने चाहिए और आपको इसके हर स्टेप में महारत होनी चाहिए, ताकि जब आपकी स्ट्रीम लोगों को दिख रही हो तो कोई गड़बड़ी नहीं हो। इसलिए बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। जब OBS की मेन बातें आपको सरल लगने लगें तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। आप किसी भी सोर्स में कई तरह के फिल्टर लगा सकते हैं जो सोर्स को राइट क्लिक करने पर या इधर स्टेटस बार में भी आ जाते हैं। प्रोफेशनल वीडियो एडिटर की तरह आप OBS में ग्रीन स्क्रीन, ट्रांसपेरेंसी और मास्क जैसे फिल्टर लगा सकते हैं। ऑडियो मिक्सर में गेट, बैलेंस और सिंक जैसे इफेक्ट, और राइट क्लिक के ऑप्शंस में से ब्लेंडिंग मोड और इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। फिर से याद दिला दूं कि मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए एक छोटी सी वीडियो क्विज बनाई है। उसे देखकर आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप OBS यूज़ करने में बार बार अटकेंगे नहीं। इसलिए उसे भी ज़रूर देखिए। नमस्कार।